हम्म। अभी हम लोग लाइव हो चुके हैं फिर से। एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए सब कुछ ओके है। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। क्या आवाज वगैरह सब कुछ ओके है? एक बार चेक करके बताएंगे प्लीज। हम लोग लाइव हो चुके हैं फिर से। एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए सब कुछ ओके है। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। क्या आवाज वगैरह सब कुछ ओके है? एक बार चेक करके बताएंगे प्लीज। हम लोग लाइव हो चुके हैं फिर से। चलिए दोस्तों, तो जय हिंद, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की दोस्तों हम लोग क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एलिगेशंस और मिक्सर, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा था। क्लास वन में डिस्कस किया था, क्लास टू डिस्कस कर चुका था, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में मैं आज जानूंगा दोस्तों कि यहाँ पर फाइन्स पर बेस्ड होगा या ना, या और भी बहुत सारी चीजें मिक्सर पर बेस्ड होगा क्वेश्चन, तो कैसे हम बेसिकली एग्जाम में जल्दी से डील करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो नो डाउट आपको एलिगेशन पर आपको कमांड हो जाएगा। फिर एलिगेशन से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ। एलिगेशन मिक्सर जो है दोस्तों, रेशियो का एक थोड़ा सा पार्ट है। रेशियो, एलिगेशन मिक्सर और पार्टनरशिप तीनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा रेशियो चैप्टर आपका स्वाहा हो जाएगा। फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको रेशियो से रिलेटेड आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेशन में हम लोग क्या इंपॉर्टेंटली बात करने वाले हैं। कॉपी और पेन लेकर सभी साथियों बैठ जाएं। कॉपी और कलम साथ में होना चाहिए, और एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली आपको ध्यान से देखना है, समझना है, और जहां भी कोई किसी प्रकार के सूझ हो तो जरूर उसे बताने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है अब। देखो, ये मैंने पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुका था। आज मुझे डिस्कस करना है 13 से, लेकिन मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेता हूँ, ताकि चीजें जो लास्ट क्लास में आपने नहीं सीखा होगा, नहीं समझा होगा, वो चीज दोबारा आपका रिवाइव हो जाएगा, रिव्यू। ठीक है, रिवीजन एक बार हो जाएगा दोबारा। तो आइए मैं आपको क्लास क्वेश्चन नंबर 12 से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आज का सेशन हमारा यहाँ से शुरू होता है। ये कह रहा है दोस्तों क्या कि देखो, एक पार्किंग में कुछ दो पहिया है और कुछ चार पहिया है। मैंने कल यहाँ तक करवाया था, मुझे पूरा याद है। दो पहिया और चार पहिया, यदि पहियों की संख्या गिनी जाए तो 520 है। मतलब 520 यहाँ से कर दीजिए, 520 टोटल पहिए हैं, ठीक है। इसमें दो पहिया है, टू व्हीलर से, टू व्हील से, और कुछ है सिर्फ का तो नहीं, यहाँ पर दो पहिया, टू व्हील्स, टू व्हील्स है, और यहाँ पर क्या है, फोर व्हील्स है। दो पहिया और चार पहिया वाले कुछ वाहन है। ठीक है दोस्तों, अब ये बोला जाता है कि पहियों की जो कुल संख्या है वह 520 दे रखी है, लेकिन अगर बताया जाता है कि कुल वाहन जो व्हीकल दिए हैं आपको 175 वाहन दिए हो, तो यदि इनकी वाहनों की स्टेपनिंग नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा व्हील्स नहीं है आपके पास, तो दो पहिया वाहनों की संख्या बताइए, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो देखो, मैंने आपको ये तरीका बताया था कि देखो, दो पहिया और चार पहिया, दो पहिया में दो होगा और चार पहिया में चार पहिया होगा, ये तो बच्चा वाला जानता है। बच्चा बच्चा लोग जानता है, दो पहिया में दो होंगे और चार पहिया में चार होंगे, तो चार मतलब दो आगे और दो पीछे, ये कर सकते हैं हम लोग। अब मैं मान के चलता हूँ कि पूरे वाहन में दो ही पहिया होता, तो दो इंटू 175 कर देते, तो कुल पहिया कितना हो जाता है हमारे पास दोस्तों? तो ये आ जाता हमारे पास 350 हो जाता, ये हो जाता। अगर मान लीजिए कि पूरे पार्किंग में सिर्फ दो पहिया है, तो भाई वाहनों की संख्या तो 175 है, और 175 में अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना पहिया होना चाहिए? 350। लेकिन यहाँ हो कितना रहा पहियों की संख्या? 520 दिखाई दे रहा, तो 350 यहाँ से माइनस कर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा जीरो, 12 - 5 7 आ जाएगा, और 4 - 3 170 आ जाएगा। तो 170 जो बच रहा है, किसकी वजह से बच रहा है? इस दो की वजह से बच रहा है। तो यहाँ पर 170 लिख के इसको दो से डिवाइड कर देंगे, तो भाई कितना आ जाएगा? 85। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि चार पहिए वालों की संख्या आपका 85 आ जाएगी। चार पहियों की संख्या कितना हो जाएगी? 85। फोर व्हीलर्स के लिए। तो टू व्हील्स के लिए संख्या क्या हो जाएगी? तो भाई 175 टोटल है, जिसमें 85 हमारा हो गया चार पहिया, तो बाकी जो बचा होगा वह क्या होगा? हमारा दो पहिया। तो ये हमारा 90 जो होगा वो आपका दो पहिया वाला होगा। ये मैंने पिछले क्लास में आपको समझा रखा था। यहाँ तक करने की भी कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर हम लोग पढ़ रहे हैं एलिगेशन, फिर ये क्या बता रहे हैं आप?
एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन बताना चाहिए। आप ये क्या बता रहे हैं सर? तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे शिफ्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं एलिगेशन मेथड के माध्यम से तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल दोस्तों। आप यहाँ पर लाइन बने रहिएगा, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर दो पहिया, टू व्हील्स है, और यहाँ पर हमारा चार पहिया, फोर व्हील्स। दो पहिया और चार पहिया, ठीक है। मान लेते हैं कि सभी के सभी वाहन दो पहिए होते हैं, तो पहियों की संख्या कितनी होती? तो 175 इंटू दो कर देते, 175 इंटू दो कर देते, तो यह हो जाता हमारा दो पहियों की संख्या हो जाती। मान लेता हूं मैं कि सभी के सभी उस पार्किंग में चार पहिए ही लगा हो, सभी के सभी चार पहिया है मेरे भाई, तो 175 इंटू चार कर देंगे, मतलब हमारे पास इतना आ जाता है। इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं मेरे प्यारे साथियों कि अगर हमारे पास यह बात करते हैं कि पहियों में अगर हम संख्या निकालते हैं तो यह तो 350 हो जाएगा, मतलब कम से कम व्हीलर्स की संख्या, व्हील्स की संख्या 350, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा हमारा 700। इसको अगर हम इंटू इंटू करते हैं तो 700। लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या है दोस्तों, पहियों की संख्या हमारे पास दे रखी है 520, व्हीलर्स, व्हील्स कितना दिया 520 दिखाई दे रहा है। तो इसका अंतर निकाल दो, अंतर निकालेंगे यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 4 माइनस 170 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस करेंगे तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 आ जाएगा, 6 माइनस 5 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ मेरे प्यारे अग्निवीरों, तो यह कट जाएगा, 18 और 17 कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 35, और 35 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना दोस्तों 125। ये हमारे पास टोटल वाहनों की संख्या आपको दे रखी है, टोटल वाहनों की संख्या आपको दे रखी है दोस्तों। तो देखो 35 यूनिट का वैल्यू अगर आपके पास 175 है मेरे भाई, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी 5 से आपको इंटू करना था किसमें, दो पहियों में, तो दो पहियों की संख्या क्या दिखाई दे रही है 18, 18 में इंटू करो 5 से, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 90, 90 हमारा इस क्वेश्चन का आपका सही सही आंसर कहला रहा होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि दो पहियों की संख्या कितनी होगी, फाइंड द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, तो आंसर विल बी 90 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हमसे पूछता है कि चार पहियों की संख्या बताइए, तो एक का वैल्यू अगर 5 है क्या, 5 से इंटू करो 17 में, तो 17 इंटू 5 कितना आता है 85। तो उस केस में हम 85 को टिक करते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है, सिर्फ दो पहियों की संख्या बताइए, तो आंसर विल बी ओनली 90। चले यहाँ तक कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या, यहाँ तक किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? Please mention in your comment sections whatever you have problems. Please do fast. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यह क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को जब सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, तो यह क्या होगा आइए समझते हैं। बोल रहा है कि मेरी बड़ी जेब में 25 रुपया, मतलब एक मेरे जेब में 25 रुपया है, उसमें से 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया 20 पैसे, यहाँ पर 20 पैसे ले लिए, और यहाँ पर हमने ले लिया 50 पैसे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी जेब में 25 रुपए पैसे हैं, ठीक है साथियों, केवल 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, 20 पैसा और ये 50 पैसा, 20 पैसा जो कि मार्केट में अब नहीं चलता है। इस प्रकार मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, मेरी जेब में कुल कितने कॉइन्स है, 80 कॉइन्स है। तो पूछ रहा कि आपसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बताना है दोस्तों। तो आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना। भाई एक बात बताओ यहाँ पर कि मेरे जेब में कुल 80 सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्कों की 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है साथियों, तो देखो 25 रुपया अगर आपके जेब में है तो 25 रुपया को 2500 पैसा आप कह सकते हो। 25 रुपया को क्या 2500 पैसा आप कह सकते हो? हाँ जी कह सकते हैं। ये 25 पैसा हो गया। अब सिक्के कितने हैं, कुल 80 कॉइन्स है, तो 80 से डिवाइड कर दो, ये इसका एवरेज प्राइस निकल जाएगा, एवरेज पैसे निकल जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आपको करना चाहिए 20 चौके 80 और 20 पचे 100, मतलब 125 बटे में 4, यहाँ पर कर दीजिए 125/4, यह कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर जो निकालेंगे रेशियो वो क्या निकलेगा दोस्तों हमारा, तो वह निकलेगा हमारा संख्या निकलेगा, वो हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, नंबर को शो करेगा।
वो हमारा नंबर को शो करेगा। तो कोई बात नहीं, आइए अंक संख्या निकालते हैं दोस्तों। तो 125 बटे में 4, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 20 कर देंगे। यहाँ पर 50 माइनस 125 बटे में 4 कर दिए। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 200 माइनस 125 मतलब 75 बटे में 4। ये आ जाएगा 20 चौके 80 और यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारा 125, 125 माइनस 20, 125 में अगर 20 80 माइनस करेंगे तो ये 45 बटे 4 आ जाएगा। 45 बटे 4, 4 4 को लेने का जरूरत यहाँ पर नहीं है, आप इससे हटा सकते हैं। फिर समझना ध्यान से, ये 4 से मैं अगर 250 मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आ जाएगा। 200 इंटू 200 माइनस 125 कितना आ जाएगा 75। 4 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 20 में तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 125 माइनस अगर 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ये बात को आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो छोटा कर लीजिए इसको दोस्तों, तो छोटा करने से क्या होगा कि आपको ये कट रहा होगा 15 पचे 75 और 15 थे 45। रेशियो हमारा बनेगा दोस्तों कितना का, इतना का हमारा रेशियो यहाँ पर बन रहा होगा 5 और 3 का। तो 5 और 3 हो जाएगा 8। यही 8 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों कितना दिखाई दे रहा है 80 यूनिट, 80 दिखाई दे रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10। हमसे पूछा क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे के नीचे क्या दिखाई दे रहा है 3। 3 इंटू कर दो 10 से, तो 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30। 30 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बस इतनी सी बात है। अगर हमसे पूछता क्या कि 20 पैसे की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो ये भाई देखो 5 है, इस 5 में इंटू कर दो कितना से 10 से, तो ये आता 50। 50 हम टिक करते हैं। तो लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के नीचे आ गया क्या आपका 3, इसे 3 में इंटू करो 10 से, तो कितना आ जाएगा 30। और यही 30 हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर कहला रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम ये क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा क्या कि एक चारागाह में कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है। मतलब एक चारागाह में कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है। कबूतर और भेड़ों को दोनों को मिलाकर सिरों की संख्या आपको 60 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो पैरों की संख्या आपको 168 दे रखी है, तो भेड़ों की संख्या बताइए। बहुत आसान है, जल्दी से आप बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ मान लीजिए हम रख लिए देयर आर सम पिजन्स, यहाँ पर हमने ले लिया पिजन्स, यहाँ पर हमने ले लिया पिजन्स, पिजन लिखो या कबूतर लिखो, हमने यहाँ ले लिया कबूतर। और यहाँ पर ले लिया हमने भेड़, यहाँ पर हमने ले लिया क्या भेड़ ले ली। ठीक है दोस्तों, अब मैं जानता हूँ कि अगर हम कुल पैरों की संख्या देखें तो आपको 168 दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कुल सिरों की संख्या दिखाई दे रही है तो भाई 60 दिखाई दे रही है। तो भाई सिर तो सबके एक ही होगा, हेड्स तो सबके एक ही होगा, है ना। अब मान लेते हैं हम कि सब के सब उस जू में, उस चिड़ियाघर में सब के सब मान लीजिए कबूतर ही होते, सब के सब कबूतर होते, तो भाई एक कबूतर के 2 पैर, तो 60 कबूतर के कितना पैर 120 हो सकता है। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि उसमें कुछ भेड़ों भी है, भेड़ भी है, तो भेड़ का कितना पैर 4 पैर, है ना। और कुल है कितना जानवर, मान लीजिए 60 है, तो 60 इंटू 4 कर दो कितना आ जाएगा 200। तो पैरों की संख्या आपको कितनी होनी चाहिए थे 120 से और 200 के बीच होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या दिखाई दे रही है दोस्तों 168। तो 168 आपको बीच में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, 120 से ज्यादा है और 200 से कम है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोस्तों 168 यहाँ पर मेंशन कर, ये बात आपको समझेंगे। मैं लगा रहा हूँ एलिगेशन की मेथड से, तो कैसे काम करेंगे ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर दोनों का अंतर निकाल दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 16 माइनस 12 यानी कि 4, ये 48 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस करता हूँ तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, और बचेगा 19 माइनस 16 यानी कि 3। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 8 2 10 के 0 1, 6 3 9 1 10 के 0, हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास 0 से बनेगा दोस्तों, वह बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से, 16 दूनी के 32 और 16 दिया 48, 2 और 3 5, यही 5 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है संख्या में। 5 यूनिट का जो वैल्यू है साथियों, ये आपको दिखाई दे रही है कितना, जानवरों की कुल संख्या आपको 60 दिखाई दे रही है, तो 60 कर दीजिए। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर आपका एक 5 का वैल्यू 60 हो गया,
तो ये एक का वैल्यू 12 होगा, 12। तो हमसे पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या बताइए। तो भेड़ के नीचे 3 है, तो 3 में इंटू करो 12 से मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, 36। तो 36 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ हो रही है तो जरूर जरूर बताइएगा। कहीं कोई समझने में परेशानी किसी प्रकार की हो रही हो तो आपको जरूर बताना चाहिए। अगर आपको विदाउट एलिगेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विदाउट एलिगेशन तो कैसे काम करेंगे, विदाउट एलिगेशन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपकी अप्रोच थोड़ा सा बदलाव आएगा। इसको पहले नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं सपोज डील कर रहा हूं विदाउट एनी एलिगेशन मेथड, बिना कोई एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट यूजिंग एनी एलिगेशन मेथड हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद ओन मेथड। ये कैसे सॉल्व कर रहे होंगे आइए समझते हैं। ऐसे समझना मेरे भाई कि देखो मैंने यहाँ मान लिया कबूतर और यहाँ मान लिया भेड़, ये भेड़। तो भाई कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4। भेड़ के कितने पैर होंगे, 4 होंगे। कबूतर के 2 पैर और भेड़ के 4 पैर, ये सबको पता है, ठीक है। क्या मैं इस 4 को ऐसे कर सकता हूँ क्या कि 2 प्लस 2। अब ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 2 आगे वाला पैर 2 पीछे वाला पैर, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर एक बात बताना कि मान लेते हैं कि सभी के सभी जितने भी हैं उसमें अवेलेबल हमारे पास कबूतर और भेड़, सबके 2 ही पैर होते हैं। तो 2 से इंटू कर दो भाई, कितना कुल संख्या है, 60 है। तो 60 में इंटू कर देंगे तो कितना, 120 आ जाएगा। मतलब कुल सिरों की संख्या आपका 120 होना चाहिए था, लेकिन सॉरी पैरों की संख्या 120 होना चाहिए था। यहाँ तो 60 जो दिया हुआ है वह सिरों की संख्या दिया है। तो अगर मैं 60 में इंटू करूंगा 120 पैर होना चाहिए था, क्योंकि सबका 2 ही पैर मैं मान रहा हूँ। तो मान के चलिए कि सबका अगर 2 ही पैर होता और 60 अगर हेड्स है, तो 60 इंटू 2 करेंगे 120 आ जाता। लेकिन हमारे पास क्या दिखाई दे रहा, पैरों की संख्या आपको 168 दिखाई दे रही है। तो भाई 120 माइनस कर दो उसमें, ये 48 बचेगा। तो 48 जो बच रहा किसकी वजह से बच रहा मेरे भाई, तो 48 बच रहा इस 2 की वजह से। तो 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। मतलब भेड़ों की संख्या हमारे पास 24 आ जाएगी, भेड़ों की संख्या हमारे पास 24 आ जाएगी। अब हमसे पूछा है क्या कि भाई भेड़ों की संख्या आपको बताना था, भेड़ों की संख्या बताना है ना? तो भेड़ों की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 24। 24 को टिक करो और आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। यही हमारा आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ किसी बच्चा को? अगर आपसे पूछता है सपोज यहाँ पर कि कबूतर की संख्या बताओ, कबूतर की संख्या कितनी होगी, तो कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी, कबूतर की संख्या अगर पूछेगा आपसे तो कितनी हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कबूतर की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी। तो भाई 60 में से आप 24 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 36। तो कबूतर पूछेगा 36, भेड़ पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 24 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की है क्या, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। ये तरीका मैंने बता दिया आपको। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं, ये एक तरीका, ध्यान से देखिएगा। भाई कबूतर का 2 पैर, भेड़ का 4 पैर। मैं मान लिया कि सभी का 2 ही पैर होता, तो 2 गुने 60 120 पैर हो जाता। लेकिन कुल पैरों की संख्या, कुल लेग्स हमारे पास दिखाई दे रहा है 168, माइनस कर 120, अंतर आ जाएगा 48। इस 48 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा, 24। मतलब 24 हमारे पास क्या निकल जाएगा, भेड़। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, कबूतर। कबूतर में कितना आ जाएगा, 36। ठीक है साथियों, मतलब ऐसे आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने ये जो तरीका बताया, ये सबसे बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए सभी का 2 ही पैर है, तो 60 दूनी 120 आ जाएगा। तो 120 आप यहाँ कर लीजिए, सॉरी कुल पैरों की संख्या आपके पास 168 दिखाई दे रहा था, कुल पैरों की संख्या 168 दिखाई दे रहा था। 60 दूनी 120 हो जाएगा, और 60 गुने 4 240 यहाँ कर दिए थे। तो ये मैंने अभी तुरंत बताया था, और मुझे लगता है आपने समझ गया होगा। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर नहीं समझे, मुझे फिर समझा दीजिए। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये वाला फिर समझा दीजिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दे मेरे भाई, कितना अंतर आ जाएगा, 48 का यहाँ आ जाएगा, 68 माइनस 20 48 हो जाएगा। 240 में अगर घटाएंगे हम लोग, और मुझे लगता है कि 200 लिख दिया था का, 200, 200 लिख दिया क्या, 240 लिखना होगा ना। 240 माइनस 168 करेंगे, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा,
3 13 माइनस 6 7 72 आ जाएगा। 72 आएगा ना मेरे भाई। हाँ 72, मैंने एक सेकंड में देख लेता हूँ। कबूतर की संख्या आपका 2 × 7, ठीक है। पैरों की संख्या आपका 240 हो जाएगा, ठीक है। भाई कुल पैर हमारे पास 168 दिखाई दे, उसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ मुझे लगता है कि पिछले बार मैंने 200 लिख के बनाया था, इसीलिए आपको हो सकता है अलग आ रहा होगा आंसर। 200 लिखा था अगर, तो उसको ठीक कर लीजिएगा ना। क्योंकि भेड़ का 4 पैर होते हैं, 4 × 60 करेंगे तो 40 आएगा मेरे भाई। 10 माइनस 60 2 हो जाएगा, और 3 13 माइनस 6 7 आ जाएगा, यहाँ 72 आ जाएगा आपके पास। छोटा करेंगे मान लीजिए तो ये आ जाएगा 24 या 72, और 24 दूनी के 48, ये बनेगा। 3 और 2 5, 5 का वैल्यू हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 60। तो 60 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, अब 12 आ जाएगा। एक का वैल्यू 12, तो दो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24। ये 24 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कभी देखो ऐसे कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होता है कभी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। आप कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हो सकता है कभी इधर उधर हो तो मैं उसको रिमूव या उसको करेक्ट कर लूंगा दोबारा आपको ना। देखो कभी ये जोड़ घटाव गुना भाग का चीजें हैं तो आगे पीछे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो नंबर ऑफ शिफ्ट जो निकल रहा है वो आपका 24 निकल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये कितना निकल जाए हमारा, 36। और 36 हमारा अगर पूछे कबूतर तो कबूतर को 36 टिक करेंगे। भेड़ पूछेगा तो भेड़ को कितना टिक करेंगे, 24, जो कि हमारा सही आंसर होता है। तो ये तरीका आपका बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है इसीलिए कुछ बच्चा लोग मैसेज कर रहा था, सिर्फ यहाँ पर 200 लिख दिया था, मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पर शायद 200 लिख के बना दिया था, इसलिए गलत आ रहा था। 200 नहीं आएगा ना, यहाँ पर 240 होगा, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे सब बच्चे। अगर मान लीजिए आपको एलिगेशन समझ में नहीं आ रहा है, या ये भूल गया कि आप में आपके दिमाग से कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो भाई अगर 10th पास है ना, अगर आप 10th पास है, तो 10th पास वाले बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए कि देखो x प्लस वाई की संख्या आपको 60 दे रखी है, मतलब जीरो जीरो की संख्या 60 हो जाएगा। मान लीजिए कि x कबूतर की संख्या है और y भेड़ की संख्या है। अगर पैर गिनेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इनका पैर गिनेंगे भेड़ का तो ये 4y हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना हमारा 168। अब देखो समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 होगा, यहाँ भी सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी ट्राई करेंगे तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है इक्वेशंस, एक्स और वाई। एक्स मान लिया मैंने कबूतर है, और वाई मान लिया हमने भेड़ है। तो भाई कबूतर के 2 पैर, भेड़ के 4 पैर, तो मैंने 4 से इंटू कर दिया। कुल पैरों की संख्या हमारे पास 168 है, मैंने 168 लिख दिया। सिरों की संख्या भाई दोनों के एक ही होगा, मैंने x प्लस वाई 60 लिख दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो भी आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, आपका भेड़ की संख्या आपका 24 आएगा, और कबूतर की संख्या क्या निकलेगी दोस्तों, आपका 36 निकल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यह क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई। यह क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मैं चाहता हूं जल्दी से आप बताइए, यह क्वेश्चंस जल्दी से बताएंगे आप लोग। ये क्वेश्चंस का आंसर्स क्या आएगा, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए बताएंगे, फटाफट बताएंगे, फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज डू फास्ट। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर। हाँ आप समझ में आ गया, ठीक है। देखो अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मैसेज कर देंगे या कमेंट में बता देंगे मुझे, तो आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ पर समझने में कोई परेशानी हो रही है, मैं दोबारा आपको रिकॉल कर लूंगा उस चीज को। आइए देखते हैं, यह क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 15, 15 नंबर क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली मुझे क्या करनी चाहिए हम उस पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस आपको साफ साफ यहाँ पर बता रहा है क्या, देखो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि देखो 69 रुपया 115 विद्यार्थी में इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। मतलब मेरे भाई अगर मान लीजिए यह गर्ल है, और यहाँ पर मान लीजिए बॉयज, मैंने यहाँ मान लिया बॉयज, प्रत्येक लड़के को बॉय यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर गर्ल मान, 69 रुपया में बोल रहा है कि 115 विद्यार्थियों इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। ध्यान से देखना, प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक लड़कों को लड़की से मिलने वाले पैसे दुगने पैसे मिले।
ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की को, क्या बोला, प्रत्येक पर के समझ में नहीं आ रहा। ₹69 divided among 150 students so that each girl get 50% less than the boy. Okay, thus each boy received twice of पैसे, twice the पैसे as girl received। मतलब मान लीजिए अगर ये ₹100 पैसे रिसीव कर रही है तो ये 2x रिसीव कर रहे हैं। अगर लड़कियों को पैसे मिल रहा है ₹1 तो लड़कों को कितने पैसे मिल रहा है, ₹2x, मतलब इसका दोगुना मिल रहा है। अब इन दोनों का अंतर आपको दिखाई दे रहा है कितना, 50 पैसे का है, तो 50 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका 50 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम लड़कों को कितना पैसा दे रहे होंगे, लड़कों पर हम 100 पैसा दे रहे होंगे, 100 पैसा, और लड़कियों पर कितना पैसा दे रहे हैं हम, 50 पैसा। तो आप यहाँ पर कर दीजिए बॉयज या गर्ल, जो भी करना है आप यहाँ कर दीजिए गर्ल, यहाँ कर दीजिए बॉय। लड़कियों को हम 50 पैसा दे रहे हैं, लड़कों को कितना पैसा दे रहे हैं, 100 पैसा दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, 169 को मुझे बांटना है 115 विद्यार्थियों में। तो 69 को डिवाइड कर दो, पहले इसे इंटू कर दो 100 से, तो 69 पैसा हो जाएगा। डिवाइड कर दो कितना से, 115 से, तो ये एवरेज पैसा निकल। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से, फिर सुनना ध्यान से। 69 को बांटना है, और ये मैं देख रहा हूँ कि सब के सब क्या है, पैसे, ये सब पैसे हैं। तो भाई यहाँ जो आएगा स्थान वह सब पैसे के ही होगा। ऊपर में अगर दोनों ही चीज अगर पैसा में दिखाई दे रहा है, ये पैसा है मेरे भाई, ये पैसा है, तो दोनों पैसा है, तो बीच वाला वैल्यू भी आपको पैसा में ही कन्वर्ट करना, उस रुपये में कन्वर्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर ऐसे देखूं मेरे प्यारे साथियों, तो यह 5 से कटेगा 23 बार में, यह 5 से कटेगा 20 बार, ये कट जाएगा 3 बार में, मतलब 20 या 60, यहाँ पर 60 पैसा आ जाएगा। अब खुद बताइए आप लोग कि भाई 100 और 50 के बीच में 60 आएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 कर दीजिए। 100 माइनस 60 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 है, 40 कर दीजिए। इसका रेशियो निकालेंगे तो 4:1 का आ जाएगा। 4:1 का मतलब आपको पता है 5, और 5 यूनिट का वैल्यू आपके पास दिखाई दे रहा है। कितना विद्यार्थियों में बांटना है, 115 विद्यार्थियों, 115 यहाँ कर दीजिए। भाई यहाँ पर जो भी निकलेगा वो संख्या निकलेगा, यह नंबर निकलता है, यह आपका नंबर निकलता है, नंबर मतलब संख्या। तो 4 और 1 5, 5 का वैल्यू 115, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 23। हमसे पूछा क्या दोस्तों, हमसे पूछा है क्या, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब ये 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 इंटू 23 कर देंगे, मान लीजिए, तो 23 दूनी के 46, 46 का डबल कितना आ जाएगा, 92। 92 ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट फटाफट यहाँ तक नोट कर लेंगे सभी बच्चों को, कोई समस्या किसी प्रकार की हो रही है क्या यहाँ तक किन्हीं को? चलिए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न के लिए। यह प्रश्न हमारे स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों, यह क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है क्या कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66 है। 16.66 को मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, तो मैं उसे 16/3 कह सकता हूँ, ये पता होने चाहिए। 16.16/3 कह सकते हैं। जबकि लड़कियों का औसत आयु आपको दिखाई दे रहा होगा 18.7, तो 18.7 को मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, तो 18.7 को मैं 83/4 कह सकता हूँ। इस प्रकार कक्षा के सभी 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 17.5 है। 17.5 को मैं 17/1/2 भी कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अब यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर अगर 8 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए कितनी होगी, कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए कितनी होगी, आइए समझते हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास इज 16.66, मतलब हम इसको अगर चेंज करेंगे तो 48 और 2 50, 50/3। तो मैंने यहाँ पर कर दिया ये बॉयज के लिए, यहाँ पर हमने बॉयज रख लिया और यहाँ पर हमने गर्ल्स को रख लिया। तो 50/3 मैंने यहाँ पर कर दिया किसके लिए, बॉयज के लिए। 50/3, 50/3 कहाँ से ला दिया, इसके लिए। जबकि लड़कियों की औसत आयु क्या है, 18.75। तो इसको अगर देखेंगे तो 1872 और 3 75/4 आ जाएगा, 25/4 यहाँ कर दिए। इन दोनों को मिलाने के बाद इस प्रकार कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 17.5 है। तो 34 से 35/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 35/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर संख्या, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर अगर आपको 8 दिखाई, दोनों का बीच का अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 8 है। तो पूछ रहा है क्या कि
भाई साहब बताना है लड़कियों की संख्या क्या है, मतलब गर्ल्स की संख्या बतानी है कि यह हमारा संख्या क्या है। तो आइए पहले समझते हैं, अंतर निकाल के देखते हैं। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, जैसे कि आपको ये पता है, इसे मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ से कोई इसका जरूरत नहीं है, इसका कोई महत्व यहाँ पर अब नहीं रह गया। अब समझिएगा कि अगर मैं 50/3, 50/3 और यह इतना है, तो 35/2 और माइनस 50/3 करता हूँ, तो इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, तो 35 तिया 105 आ जाएगा। 3 दूनी 6, तो 50 दूनी के 100 आ जाएगा, मतलब 5/6 हम यहाँ पर लिखते हैं। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से, मैं 35/2 में से 50/3 माइनस कर दिया, तो भाई 2 और 3 कैलसियम हमारा 6 हो जाएगा। 3 से 2 तिया 6, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 35 से 105 आ जाएगा। 3 दूनी के 6, तो 50 दूनी 100, तो 105 माइनस 100 मतलब 5/6 ये हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैं अगली बार 75/4 में से माइनस करता हूँ 35/2 करता हूँ, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 75, 2 दूनी के 4, तो 35 दूनी के 70, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5/4। तो यहाँ पर हमने कर दिया 5/4। कोई संदेह किसी प्रकार की है क्या, बताइएगा। 5/4 कर दिया, यहाँ पर देखो 5/6, यहाँ पर आ गया 5/6 और यहाँ पर आ गया 5/6। तो देखो इसका कोई महत्व अब नहीं रह जाता है, इसका कोई महत्व, ये देखो कट जाएगा आपका, यह और यह कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, ये 1 है, ये 1, ठीक है। 4 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा मेरे पास, 12। तो 12 से यहाँ इंटू कर देंगे, 12 से यहाँ इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 6 दूनी के 12, ये कर सकते हैं। या मैं और क्या कर सकता हूँ दोस्तों, हमने यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, हाँ, ये 5 अगर आ गया तो 5 5 हटा दो, तो इसका कोई महत्व अब नहीं है, इसको हटा दो मतलब पूरी तरह से हटा दो। अब सीधे आपका रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। इसको भी करेंगे तो रेशियो आपका वही 2 3 ही आएगा। तो जब ऊपर में वैल्यू बड़ा आ जाए, बराबर आ जाए, तो ऊपर वाला को सीधे हटा के नीचे वाला को शॉर्ट कर दो। 2 और 3 कितना, 5। 2 और 3, तो 2 और 3 का अंतर कितना का है हमारा, 1 का अंतर, तो 1 ही का है। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका 8 दिखाई दे रहा है। तो 1 का वैल्यू 8 है। तो हमसे पूछ रहा क्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 में 8 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 24। 24 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। देख लीजिएगा, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमारा 24 हो जाएगा, लड़कों को पूछता तो 8 होता। यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं आ रहा, एक बार मैं देखता हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं किया, एक बार मैं चेक करता हूँ, नहीं तो फिर ऑप्शन में मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, देख लेता हूँ। अच्छा 40 विद्यार्थी है ना जी, 40 विद्यार्थी, सभी इस प्रकार कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं। तो एक सेकेंड, अगर मैं 40 विद्यार्थी है तो 2 और 3 5 हो जाएगा। इस 5 से अगर मैं यहाँ पर 2 3 5, इस 5 का अगर मैं यूज करता हूँ, तो 5 का यूज करता हूँ तो हमारे पास 40 हो जाएगा। तो 5/40, एक का वैल्यू 8 आ जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा और ये हमारे पास 16 आ जाएगा। 24 और 16, 24 और 36 या 40, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब देखो हम यहाँ मैच कर दिए क्या, कक्षा में 40 विद्यार्थी भी है और उसका हमको अंतर बताना था, लड़कों और लड़कियों की संख्या बीच के अंदर 8 है। तो देखो 16 और 24 के बीच के अंदर 8 है कि नहीं है, 16 और 24 के बीच के अंदर कितना है, 8 का है। यानी कि हमने बिल्कुल सही किया दोस्तों, यहाँ पर ये 5/6 है और ये 5/4 है, तो 5 5 को हटाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, हाँ यहाँ पर 6 ले लिया और यहाँ पर 4 ले लिया इसका। तो 2 और यहाँ पर 3, 2 और 3 5 का वैल्यू 40 हो गया, तो एक का वैल्यू 8 आएगा, 8 से यहाँ इंटू करेंगे 24, यहाँ इंटू करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होगा, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको 24 आप ठीक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है अगर यहाँ पर आपने छूट गया होगा डेटा, तो 24 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा, नोट कर लीजिएगा, लड़कियों की संख्या आपका 24 होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करेंगे। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का, बोल रहा है कि द एवरेज सैलरी पर हेड फॉर ऑल एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री इज ₹600। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का जो प्रति व्यक्ति औसत वेतन है वो 600 रुपया है। 120 अधिकारियों का औसत वेतन 4000 रुपया है। यदि शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 65 रुपया है,
तो उद्योग में कुल कर्मचारियों की संख्या बताना है कितनी होगी। जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट। क्या आएगा आंसर, ये बताइएगा जल्दी से। सही बच्चों को वीडियो दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से रिप्लाई करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज डू फास्ट। क्या सबको दिख रहा है? चलो चलो बताइए फटाफट। जल्दी से कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आवाज वगैरह सब कुछ ओके है। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से सारे बच्चे, इस क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच लगा रहे होंगे एक बार ध्यान से देखिए। एक उद्योग के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन वेतन 600 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं हम कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 600, मतलब यहाँ पर 600 कर दिए। सभी मतलब उसमें क्लर्क हो या ऑफिसर सबका है। 120 अधिकारियों का औसत वेतन वेतन 4000। 120 अधिकारियों का मतलब ऑफिसर लोगों का लिखा हुआ था एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर्स। तो 120 ऑफिसर्स का जो औसत वेतन है ये दिया हो, कितना दिया? 4000। यहाँ पर 4000 कर दो, ये 4000। ये ऑफिसर्स लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं। इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब मान लीजिए क्लर्क लोग, क्लर्क लोगों का वेतन आपको दिखाई दे रहा है 560 रुपये, है ना, 560 रुपये। ठीक है, तो उद्योग में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 600 रुपये। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। 120 क्रम अधिकारियों का औसत वेतन वेतन 4000 रुपया है। यदि शेष कर्मचारियों का शेष मतलब कितना? शेष कर्मचारियों का 560 रुपया है, तो उद्योग में कुल कर्मचारियों की संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहले आपको संख्या निकाल दीजिए। यहाँ पर आपको संख्या निकाल लेंगे तो आपको टोटल कर्मचारियों की संख्या आपको निकल जाएगा। संख्या हमेशा नीचे रहेगा, संख्या हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ये मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो नीचे कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ और दिया है। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय इंडस्ट्री इज ₹600। ठीक है, द एवरेज ऑफ 120 ऑफिसर्स इज 4000। The average salary per head of the rest of the employee is 560. Find the total number of workers in the industry. ये इतना नंबर कैसे हो जाएगा जी? चलिए मैं एक बार देखता हूँ करके ना कितना आंसर आएगा। एक बार मैं देखता हूँ, नहीं होगा कुछ गड़बड़ होगा तो मैं इसको चेक कर लूंगा। अब ये देखता है हम लोग, ये देखते हैं कि भाई साहब इसका अंतर निकाल लो। तो 4000 माइनस 600 कितना आ जाएगा? तो 4000 - 600 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास? 3400। यहाँ 3400 कर दिए, ये 3400 कर दिए। इनका अंतर यहाँ निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ 560 माइनस यह, तो इसका अंतर यहाँ निकाल देंगे। 600 माइनस 560 मतलब 40 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, यह कर दिए। हाँ बहुत बढ़िया, अंतर निकाल दिया हमने। अगर मैं छोटा करता हूँ तो यहाँ से एक जीरो हमारा कट रहा होगा, एक जीरो यह कट रहा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 170, ये आ जाएगा जी 170 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। अब देखो ये संख्या आपको दिखाई दे रहा 120 दिखाई दे रहा, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका 120 हो गया। तो 85 का वैल्यू कितना होगा? तो 120 इंटू 85 कर दीजिए। तो भाई साहब 120 में अगर 85 से इंटू करेंगे तो पहले तो 600 हो जाएगा, 12 पच्चीस 60, 600 हो जाएगा और 12 बट 96 इतना आ जाएगा। तो 0 0 6 6 12 का 2 1 9 और 1 10, 10,200। 10,200, हाँ जी बिल्कुल सही। यानी कि शेष कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी आपका? 10,200। लेकिन हमसे पूछा है क्या? कुल कर्मचारियों की संख्या। तो कुल कर्मचारियों की संख्या अगर आपको निकालना होगा तो पहले वाला 120 को जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। तो पहले वाला 120 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 0 2 ये, फिर उस केस में हमको इसको टिक न मार के इसको टिक मारना पड़ेगा।
मेरी बात नहीं समझे आप, यहाँ पर समझिए। जैसे हमने यह निकाल दिया मेरे भाई, इसको मैंने इनटू कर दिया तो यह निकल गया हमारे पास 10,200 निकल गया, और ये हमारे पास 120 कर्मचारी दिया हुआ है। तो 120 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 10,320, यानी कुल कर्मचारियों की संख्या हमारे पास 10,320 होगा। अगर पूछता आपसे क्या कि शेष कर्मचारियों की संख्या बताइए, तब 10,200 टिक करते। इसलिए एग्जाम में थोड़ा सावधान होकर काम कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व करेंगे। 36 रुपया 90 पैसे को कुल राशि 90 सिक्कों में से बनी है, तो या तो क्या बोल रहे हैं 20 पैसे के सिक्के हैं या 50 पैसे के हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20 पैसा ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 50 पैसा ले लेते हैं। ठीक है साथियों, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। कुल संख्या आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 36 रुपया 90 पैसा है। तो हमने 100 से इंटू कर दिया तो इतना पैसा हो जाएगा। कुल कॉइन्स हमारे पास 90 है तो मैं 90 से डिवाइड कर दिया। दोस्तों ये हमारा कट गया तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 9 चुके 36, 9 एक 9 मतलब 41 पैसा आ जाएगा। बस इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर समझना मेरी बात को, उस थैले में 20 पैसे की संख्या, 20 पैसे के कॉइन्स है और 50 पैसे के कॉइन्स है। दोनों कॉइन्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे बैग में 36 रुपया 90 पैसा दिया हुआ, तो 36 रुपया 90 पैसे को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3690 पैसा आ जाएगा। लेकिन पॉइंट्स कितना दिया हुआ, 90 पॉइंट्स दिया हुआ, तो 90 से डिवाइड कर लेंगे तो 41 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करते 41, ये 41 पैसा को शो कर रहा होगा। अब यहाँ पर एक अंतर निकाल दीजिए, ये पैसा होगा, यहाँ अंतर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 21 हमारा, और यहाँ निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 9। 41 माइनस 50 9, और 41 माइनस 20 21, ये आ जाएगा। छोटा कर लीजिए 3, ये छोटा कर लो 7, 3 और 7 मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 10। इसी 10 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास कुल संख्या 90 दिखाई दे रहा है। तो देखो ये हमेशा नंबर को शो करेगा, ये जो होगा हमेशा क्या शो करेगा दोस्तों, नंबर को शो करेगा। और नंबर आपको 90 दिया हुआ, 10 यूनिट का वैल्यू अगर 90 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, तो भाई साहब 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 20 पैसा मतलब क्या, इस 3 का वैल्यू बताइए। तो 9 में 3 से इंटू कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 27। चेक कीजिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल। तो 27 पॉइंट्स हो जाएगा। अगर हमसे पूछता 50 पैसे पॉइंट्स बताइए, तो 50 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 7 में इंटू करते हैं 9 से, तो 63 होता है, जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो यह पूछता कब, जब 50 पैसा पूछता तब हम टिक मारते, अभी हम इसको टिक नहीं लगा सकते, है ना। अभी हमारा आंसर यही वाला होगा, 27 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ पर हो रही है क्या कहीं बच्चों को, बताएंगे फटाफट। कोई समस्या यहाँ तक अगर हो रही हो तो प्लीज बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19। फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ पर। और मांझी गए होंगे आप चिड़ियाघर में, और मांझी में कुछ हिरन है, हिरन है ना, और कुछ बतख है, बतख, डक्स, कुछ डक्स है। अगर उनके हेड्स काउंट हो तो वह 180 दिखाई दे रहा है। अगर हेड्स, उनके सिरों की संख्या अगर काउंट होती है तो 180 दिखाई दे रही है। अगर उनके पैरों की संख्या काउंट होती है तो 448 दिखाई दे रही है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर्स इन द जू, तो उस जू में डियर की संख्या क्या होगी यह बताना है। उस जू में डियर की संख्या क्या होगी यह मुझे आपको बताना है दोस्तों। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि भाई सिरों की संख्या क्या दे रखी है, उनकी संख्या। इन द ओरमांझी जू देयर आर डियर्स, there are ducks. If the heads are counted, heads are 120. इसका heads दिया है कितना 120, जबकि legs दिया है कितना दो 448, 448 इसका लेग दिया। ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई डियर और डक्स, ये बताइएगा डियर हिरन के कितने पैर, डक्स के कितने पैर होते हैं। तो डक्स के 2 पैर होंगे, डक्स के कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे, और हिरन के 4 पैर होंगे। तो मान लीजिए कि पूरा का पूरा उस चिड़ियाघर में सिर्फ डक्स ही डक्स होते हैं, डक्स ही डक्स होते हैं, सिर्फ बतख ही बतख होते हैं। तो भाई 180 में 4 से इंटू कर लो, है ना। या आप डियर को पहले कर दो, डक्स बाद में करो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा ना। मैंने यहाँ पर कर दिया डियर मिनिमम मैक्सिमम के लिए, मैंने यहाँ पर कर दिया डक्स। फिर तो ही आ गया, यहाँ पर डक्स कर दो और यहाँ पर हमने डियर कर दिया। ऐसे क्यों कर रहे हैं, रीजन बता रहा हूँ आपको। देखो पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख दिया। डक्स आपका, डक्स का 2 पैर, डियर का 4 पैर। मैं मान लिया कि सभी के सभी डक्स होते हैं।
तो 180 में, चूंकि हेड तो 180 है, तो 180 में 2 से इंटू करो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यानी कि कम से कम पैर जो लेग्स होंगे वो 360 होंगे। मान लिए कि सभी के सभी डियर से निकल गए, सभी के सभी डियर्स हो गए, तो भाई साहब डियर का कितने पैर होता है, 4। तो 4 में 180 से इंटू करो कितना आ जाएगा, 720। तो हमारे पास जो पैरों की संख्या दिखाई दे रही है 448, 448 पुट कर दो। मतलब एवरेज जो लेग्स है वो आपको बीच में पुट कर दो। यहाँ जो निकलेगा दोस्तों क्या निकल जाएगा, हमारा संख्या निकल जाएगा। ये जो निकलेगा दोस्तों वो निकल जाएगा हमारा नंबर्स निकल जाएगा। तो देखो 448 माइनस करेंगे अगर 360, तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस 6, 8 आ जाएगा, है ना दोस्तों। और यहाँ पर बस यही रहेगा, तो 8 है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 से 2 का 4, 1 3, 88 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 88 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ माइनस कर लीजिए आप लोग, तो 720 माइनस 448 करेंगे तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 माइनस 4 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 4 2, 272 आ जाएगा। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 11 माइनस 4 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 4 272 आ जाएगा। अब ये देखिए कितना से कट रहा होगा, 4 से कटेगा, हाँ जी 4 से कट रहा होगा। 4 से कट कर लीजिए, 4 6 के 24, 4 6 के 24, 3 4 बटे 32, ये 4 से 22 आ जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 34 दूनी के 68, 2 से कटेगा 11, मतलब इतना रेशियो निकलेगा हमारा। अब देखो 34 और 11 जोड़ेंगे तो भाई 4 और 5 हो जाएगा, 3 और 4 45 आ जाएगा। इसी 45 यूनिट का जो वैल्यू है संख्या में आपको 180 दिखाई दे रहा हो, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या दोस्तों, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर्स इन द जू। डियर, डियर के नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 11, तो 11 में मल्टीप्लाई करो कितना से, 4 से, कितना आ जाएगा 44। 44 है का ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते चलिएगा फटाफट। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही हो, शायद मुझे लगता है कि इधर आपको नहीं दिख रहा था ना, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, देखो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। देखो 34 और 11 मैंने जोड़ दिया 45 से, 45 के वैल्यू हमारे पास 180 है मेरे भाई, तो एक का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसी 4 से यहाँ इंटू करेंगे 11 में तो 44 आएगा। क्यों, क्योंकि हमसे डियर पूछ रहा था, डियर की संख्या हमारे पास 44 आ जाएगी। अगर कुछ सवाल के डक्स, तो डक्स के लिए क्या करते हैं हम, 34 में इंटू करते कितना से, 4 से, तो ये डक्स निकल जाता है। लेकिन हमसे डक्स पूछा नहीं दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा, डियर से, डियर हमारा कितना निकलेगा, 44 इज द करेक्ट आंसर। आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। ए पर्सन जो है वह, उसके पास 6800 रुपीज है, ध्यान से देखना 6800 रुपीज है। लेंड ए पार्ट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट 7.5%। मतलब एक पार्ट को वह 10% पर रेट पर दे रहा है, दूसरे पार्ट को 7.5% पर रेट पर दे रहा है, ये दे रहा है। हिज टोटल इनकम 3 1/2 ईयर्स वाज इतना। अब देखो 3.5 वर्ष के बाद वो इनकम ग्रुप में कितना कमा रहा है, 19,4 रुपए कमा रहा है। देखो इनकम क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया 20,000 रुपया, और आपको 1 साल के बाद दे दिया मान लीजिए 25,000 रुपया, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, 25,000 नहीं 5,000। मतलब 20,000 तो आपने दिया ही दिया था, तो 20,000 आपने दिया, आपको रिटर्न मिला कितना, 25,000, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, 5,000। तो जो एक्स्ट्रा मिला वही आपका इनकम हुआ। मेरी बात फिर सुनना, मैंने किसी व्यक्ति को दिया 10,000 रुपया, ठीक है, वो साल भर यूज किया, साल भर रखा, लेकिन अगले साल मेरे को दे रहा 13,000 रुपया, तो हम क्या बोलेंगे, मेरा इनकम 13,000 रुपया है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमने 10,000 रुपया जो दिया था उसको काट लो, तो 13 में 10 काटेंगे तो बचा कितना हमारे पास, 3,000, तो 3,000 हमारा रिटर्न इनकम कहलाएगा। ठीक है साथियों, मतलब जो इंटरेस्ट होगा वहां पर इनकम ग्रुप ले लेगा। तो देखो इन्होंने दिया था 6800 रुपया, उधार दिया था 10% पर, और 7.5% की वार्षिक ब्याज पर उधार दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो 3.5 वर्ष के बाद उसे मिलता है 1904 रुपया इनकम ग्रुप में, तो 3 दूनी के 6 और 1 7, 7/2 साल में वह बंदा कितना कमा रहा, 1904 रुपया कमा रहा। मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो एवरेज रेट होता है वो निकालते हैं कैसे, तो 7.5 साल में उसको मिल रहा है 1904 रुपया, तो भाई 1 साल में कितना कमाएगा, तो 1904 इंटू 2/7 कर दीजिए, ये निकल जाएगा 1 साल में।
तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 7 दूनी के 14, 5 7 से 49, एक 7 दूनी के 14, मतलब यह अगर गुना करेंगे तो दूनी के 4, 7 दिन 54 और 1 55, 544 आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं फिर से बच्चे कर लेता हूँ। 7 दूनी के 14 आ जाएगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 749 एक 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 आ जाएगा, और 27 दूनी के 54, यहाँ पर 54 आ जाएगा, 544 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, मतलब 544 रुपया कमाएगा इंटरेस्ट एक साल में। एक साल में वो बंदा कितना कमा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 544 रुपया का इंटरेस्ट कमा रहा है। तो 544 रुपया इंटरेस्ट कमाएगा एक साल में, कब, जब वो व्यक्ति को 68 रुपया देगा तब। तो भाई उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो यहाँ से कट कर लीजिए। अब देखो 4 से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 17, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, 2 4 6 के 24, इतना आ जाएगा। 17 8 36 है, ये 8 बार में कट जाएगा। मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल गया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कहलाएगा। यहाँ तक जो भी मैंने काम किया दोस्तों, ये हमारा रेट निकालने के लिए मैंने काम किया, और ये आपको रफ करना पड़ेगा रेट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये हमारा रेट यहाँ से निकल गया, ये आपने रेट निकाल दिया। ठीक है ना, इसका कोई यहाँ पर महत्व अब नहीं रह गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब देखो 8 और 10 का अंतर कितना का हो जाएगा, 2 का। 8 और 7.5 अंतर कितना का हो जाएगा, 0.5 का। 0.5 कर दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट अगर जाएगा, यहाँ पॉइंट अगर खत्म होगा तो हमारे पास यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये पॉइंट हट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 था, तो 5 के बाद पॉइंट था, दोनों तरफ मैंने कर दिया, तो 5 और 20 का रेशियो बनेगा। ये अगर आपको नहीं भी करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप नहीं करना चाहते हैं, एच डी छोड़ना चाहते हैं, तो फिर ऐसे छोड़ दो। मान लो 50 पैसा और ये 2 रुपया, भाई रेशियो कितना का बनेगा, 1 और 2 का। ये 50 पैसा 1 और 2 का नहीं, 1 और 4 का बनेगा, 50 चौके ये 4 का रेशियो बनेगा, है ना। यह कर सकते हैं, या जो मैंने आपको बताया कि पॉइंट के अगर यहाँ हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर चिपका देंगे, या 5 आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, मतलब रेशियो क्या बनेगा हमारा, 1:4 का बनेगा, 1:4 का बनेगा। अब साथियों हमें 1:4 मतलब कितना हो जाएगा, अब इसका कोई महत्व यहाँ नहीं है, इसको आप इसको मिटा दीजिए, इसका कोई महत्व यहाँ पर नहीं है, बस रेट निकालने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था। 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। इसी 5 यूनिट का जो वैल्यू है वह दिखाई दे रहा है कितना मेरे प्यारे साथियों, 6800 रुपया। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर अगर रेट निकलेगा तो यहाँ पर जो आपका उधार दिए हैं, जितना सम दिए हैं वो रहेगा, यहाँ पर सम रहेगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू 6800, तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दो ना, 6800 को डिवाइड कर दो 5 से, है ना जी। तो ये आ जाएगा 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 3 5 6 के 30 आ जाएगा, जीरो 13 60 आ जाएगा। यह 6 पच्चे 30 के 100, 3 बचेगा, 13 65 और 3 68, हाँ 13 60, 1 यूनिट का वैल्यू 13 60 आ जाएगा। हमसे पूछा फाइंड द सम लेंड एट द 10%, मतलब 10% पे कितना उधार दिया गया। तो भाई 10% पर हमारे पास 1 यूनिट है, तो 1 में अगर मैं इंटू करूंगा 1360 से, तो कितना आ जाएगा, 1360 ही आएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमसे मान लीजिए पूछा होता कि मान लीजिए 7.5 पर कितना उधार दिए गए, तो हम इसको चेक करते, ये 4 का वैल्यू निकालते और 4 में इंटू करे कितना, 4 में इंटू करते कितना से 1360 से, जो भी आता हम आंसर टिक करते। लेकिन हमें दोस्तों यह नहीं पूछा है, तो उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है, हमारा आंसर यही कहता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो यहाँ तक होता है हमारा समाप्त, और अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 के बाद से मैं आपको लेकर और भी इंपॉर्टेंट चीज लेकर आऊंगा। एसएससी की तैयारी करते हो, या बैंक की तैयारी करते हो, या रेलवे की तैयारी करते हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अगर रांची आकर पढ़ना है, रांची के इर्द गिर्द कहीं भी रहते हो, या झारखंड किसी भी कोने में रहते हैं, तो दोस्तों अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो हमारा क्लासेस चलता है श्री साई टावर, 7th फ्लोर, सर्कुलर रोड, लालपुर रांची में। लालपुर रांची में विशेष जानकारी के लिए आप लोकेशन वगैरह आप चेक करना चाहते हैं, गूगल में सर्च मारिएगा तो आपको सारा लोकेशन आपको बहुत आसानी से देख सकते हैं, मेरे पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्ट रीच करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है दोस्तों यह, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप जब कॉल करेंगे तो ये मुझे नंबर आपको रिसीव होगा, 9905918016। आप इस नंबर पर आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं, और मिलता हूं मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।